हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपना एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 19.2 डेटा हैंडलिंग। आज हम लोग पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। आइए एक्सरसाइज नंबर 19.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ जू। प्रिपेयर ए पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। इस डेटा को यूज करके हम लोग पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप है। क्या दिया हुआ है, देखिए। एक एनिमल्स दिए हुए हैं। एनिमल्स में क्या, डियर, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, रेप्टाइल्स, और नंबर ऑफ एनिमल्स दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम लोग का होता है कि इसमें सेंट्रल एंगल निकालना। सेंट्रल एंगल इसके लिए क्या, ये देखिए जो एनिमल्स है तो मैंने वो इसका एक कॉलम बनाया है। नंबर ऑफ एनिमल्स तो उसका एक कॉलम बनाया है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था वही इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे एनिमल क्या, डियर कितना 40, टाइगर 10, एलिफेंट 30, जिराफ 15, रेप्टाइल 25। ये इंफॉर्मेशन मैंने सिर्फ लिखा। अब इसके आगे का स्टेप क्या करना है वो देखिए, काफ़ी सिंपल है। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहला स्टेप जो है, नंबर ऑफ एनिमल्स जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल मतलब एकदम सिंपल है। मेरे साथ बने रहिए, कुछ मिनटों में आप पाई चार्ट बनाना सीख जाइएगा और काफ़ी अच्छी तरह से सीख जाइएगा। 40 + 10 50 + 30 80 90 100 और ये 20। मतलब इसका जो टोटल है कितना है, ये 120 है। ठीक है। अब आइए सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहला कौन, डियर। डियर का सेंट्रल एंगल देखिए, डियर का नंबर कितना था 40 आउट ऑफ कितना 120। टोटल एनिमल्स कितने हैं 120, तो 120 इंटू 360 करना होता है, इंटू 360। बस 120 है, ध्यान दीजिए। 123 ज़ा 360, 43 ज़ा कितना 120। ये 120 डिग्री मिल गया। बस ऐसे ही कन्वर्शन हम लोगों को करने हैं। यहाँ पे कितना है, टाइगर का देखिए 10 है, 10 आउट ऑफ कितना 120 इंटू 360। इसमें भी वही 120 कितने टाइम में, 3 टाइम में। 10 3 से कितना 30 डिग्री। अच्छा, एलिफेंट क्या था 30, मतलब 30/120 इंटू 360। एकदम सिंपल, 3 टाइम में कितना 90 डिग्री। अच्छा, इसके बाद देखिए जिराफ कितना है 15, तो 15/120 इंटू 360। अच्छा, 120 3 ज़ा 15 3 से कितना 45। अच्छा, लास्ट क्या था, रेप्टाइल कितना था 25, तो ये 25/120 इंटू 360। 120 3 बार में, 25 3 ज़ा 75। तो ये देखिए, ये डिग्रीज में तो चेंज हो गया। बस अभी जो डिग्रीज आपको दिख रहा है, इसको हम लोगों को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए पहले एक सर्किल बनाएंगे। एक सर्किल बनाएंगे, वो भी स्टेप्स आप फॉलो करिए। एकदम सिंपल स्टेप्स है, एकदम सिंपल स्टेप। सबसे पहला काम, कोई भी एक रेडियस ले लीजिए। कोई भी एक रेडियस जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, और उससे आप सबसे पहला काम एक सर्किल बनाइए। किसी भी एक रेडियस से सर्किल बनाइए। साथ में प्रोटेक्टर अपने पास रखिए। प्रोटेक्टर के हेल्प से हम लोग उसको करेंगे। ये हो गया। किसी भी रेडियस का ले सकते हैं आप, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने पेपर के हिसाब से। तो ये रेडियस का जो पॉइंट था, इसको मार्क कर दिया मैंने। इसके बाद क्या करना है, इसके स्टेप्स को देखिएगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। ये रेडियस का जो पॉइंट है, इसको किसी एक तरफ आप ज्वाइन कर दीजिए। किसी एक तरफ आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। मतलब क्या, या तो इस तरफ या फिर इसके दूसरे तरफ। मैं इस तरफ इसे ज्वाइन कर देता हूं। अच्छा, इस रेडियस को मैंने ज्वाइन कर दिया। इसको नाम दे दीजिए, सेंटर है ये, वो हो गया। अब जो आपको लोकेट करना है वो क्या क्या डिग्री से, देखिए एक एक करके। पहला कितना है 120 है। पहला कितना है 120, तो 120 आप प्रोटेक्टर के हेल्प से करेंगे। ये आपने छोटे क्लासेस में सीख रखा है, एंगल्स कैसे लोकेट करते हैं। आइए आज उसको यूज़ करते हैं।
काफ़ी सिंपल है। प्रोटेक्टर इस जगह पे लगाना है, इस प्लेस पे लगाना है, पॉइंट पे लाना है। 120 देखिए कहाँ दिख रहा है, 120 ऊपर वाला लाइन दिखना है, ऊपर वाला लाइन देखना है, ये 120, ठीक है। ये आपका 90, 120, ये है 120, है ना, ये 90, ये 120। इस पॉइंट को सिर्फ ज्वाइन कर दीजिए। सर्किल से बाहर लाइन नहीं जाना चाहिए, सर्किल से बाहर लाइन नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो ये क्या बना, ये 120 बन गया। तो ये 120 बन गया। इसके बाद देखिए दूसरा एंगल जो आपको चाहिए वो कितना था, 30 डिग्री चाहिए। दूसरा कितना चाहिए, 30 डिग्री चाहिए। अब इसका रूल क्या है कि जो आपने ये लाइन 120 बनाया ना, अब ये वाला जो लाइन है ये आपका बेस बन जाएगा। इसी को बेस यूज़ करना है आपको, बस इतना ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब इसको बेस यूज़ करना है मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिए, इस पे, इस लाइन पे आप प्रोटेक्टर को लेकर आइए, इस लाइन पे इस प्रोटेक्टर को लेकर आइए, ठीक है। अब यहां से देखिए 30 सिर्फ 30 देखिए, 0 10 20 30, ये 30 मिला। बस आगे क्या है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। एकदम सिंपल है। चलिए, तो ये क्या बना आपका, 30 बना, ये 30 हो गया। 30 के बाद देखिए क्या चाहिए था आपको, 30 के बाद क्या चाहिए, 90 चाहिए। 30 के बाद क्या चाहिए, 90 चाहिए। अब वो 90 के लिए क्या है, ये वाला जो लाइन अभी हम लोगों ने 30 का बनाया, अब इसको एज ए बेस यूज़ करना है, इसको एज ए बेस लाइन यूज़ करना है। अब ये यदि बेस लाइन है तो इस पे 90 क्या होगा, ये यदि बेस लाइन है तो इस पे 90 क्या होगा, 90 देखिए 90 कहाँ है, ये 90 है। चलिए अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया आपका 90, 90 बन गया। 90 के बाद क्या चाहिए, देखिए 90 के बाद क्या चाहिए, 90 के बाद है आपका 45। 90 के बाद क्या है, 45। इसके लिए भी वही काम करना है। अब जो 90 का लाइन बनाया हम लोगों ने, अब ये हम लोगों के लिए बेस बन गया। इस पे हम लोग को 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, इस पे 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। एकदम सिंपल, बस इस पे लेकर आइए। कितना चाहिए, 45, 20 30 40 45, ये 45 मिल गया। अब इसको क्या करना है, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। सर्किल से बाहर लाइन को मत लेके जाइएगा, सर्किल से बाहर लाइन मत लेके जाइएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी पाई चार्ट होगा सारा का स्टेप्स एक जैसा ही है। यदि एक आपको समझ में आ गया तो बाकी कोई भी पाई चार्ट आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ, 45 डिग्री। चलिए अब 45 के बाद क्या था, 75। 45 के बाद क्या है, 75। तो ये होना चाहिए 75, ये तो लास्ट ही है, 75 ही होना चाहिए। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए बस ये बेस लाइन बन गया, ये बेस लाइन बन गया। तो ये यदि बेस लाइन हो गया तो चेक करते हैं। तो इस पे देखिए आपका आना चाहिए 75, थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है लेकिन आप ठीक से करेंगे तो वही आएगा, 75 ही आएगा। चलो, तो ये आ गया 75। तो ये सारा हम लोगों ने मेजर किया। आगे क्या करना है, इसको नेम कर दीजिए। ये जैसे था आपका, एक एक करके देखते हैं। ऐसे देखिए 120 किसके लिए था, डियर के लिए था। 120 किसके लिए था, डियर के लिए था, तो ये डियर हो गया। इसके बाद 30 जो था वो किसके लिए था, टाइगर के लिए था, टाइगर के लिए। तो यहाँ पे आप टाइगर लिख सकते हैं, टाइगर, ये हो गया। 90 एलिफेंट के लिए था,
एलिफेंट, एलिफेंट। उसके बाद देखिए क्या था, जिराफ 15, जिराफ था। जिराफ कितना था, ये जिराफ हो गया। उसके बाद क्या था, रेप्टाइल, तो ये रेप्टाइल हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये आपका कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ये थोड़ा सा हेजी है लेकिन क्वेश्चन आपके बुक में भी है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन रुपीज ऑन वेरियस आइटम्स। ये आइटम्स और एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं। इसको भी हम लोग वही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया हम लोगों ने। सबसे पहला 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, ऐसा ये 3 कॉलम। आइटम्स, एक्सपेंडिचर जो क्वेश्चन में था उसको मैंने यहां पे उतार दिया। पहला पार्ट क्या करना है हम लोग को, इसमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये जो एक्सपेंडिचर जो है इसका टोटल देखेंगे, इसका टोटल क्या है, इसका टोटल देखेंगे क्या है। तो फिर इसका जो टोटल है, आइए ठीक है ना, हाँ पूरा दिख रहा है। चलिए अब इसका टोटल एक बार कर लेते हैं। टोटल कितना आएगा, 12,500 है, ये 5,000 है, 7,500, 10,000, 5,000, 10,000, मैं 10,000, 25,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40 और ये 50, मैंने इस पूरे का टोटल जो है वो कितना है, 50,000, 50,000 ये निकल गया। करना क्या है, सबका सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सबसे पहला कौन है, फूड। कितना है फूड का एक्सपेंडिचर, 12,500, तो ये 12,500 बाई टोटल, टोटल कितना है 50,000, 50,000 इंटू 360। क्यों, क्योंकि आपको एंगल में चेंज करना है, एंगल में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 0 1 0 3 0, तो ये 3 0 चला गया। 25 2 ज़ा 25, 3 ज़ा 2, 18 ज़ा 2, 18 ज़ा 18, 3 ज़ा 24 और ये 5, 54। तो पहला कितना आया 54, 54 डिग्री। इसी तरह देखिए दूसरा क्या है, हाउस रेंट। हाउस रेंट कितना है 5,000, 5,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 5,000 बाई टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना है 50,000 इंटू कितना 360। बहुत अच्छा, यहाँ से 3 0 और यहाँ से 1 0, 4 0, तो ये चारों 0 चला गया। अच्छा ये 5 भी चला गया, तो क्या रह गया 36 डिग्री, 36 डिग्री ये निकल गया। उसी तरह देखिए फिर क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन कितना है 7,500, तो इसका क्या होगा 7,500 बाई टोटल। टोटल कितना है 50,000, 50,000 इंटू 360, इंटू 360, तो ये 2 0 और ये 1 0, 3 0 ये चला गया। 25 2 ज़ा 25, 3 ज़ा 2, 18 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 54 डिग्री ये मिल गया। इसी तरह देखिए सेविंग क्या है 10,000, तो 10,000 बाई टोटल कितना 50,000, ठीक है, इंटू कितना 360, इंटू 360, यहाँ से ये 3 0 3 0 चला गया, ये भी 1 0 ये भी चला गया। 5 है, 5 7 ज़ा 35 और 110, 5 2 ज़ा तो 72। यहाँ से क्या मिला 72 डिग्री मिला, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए क्या है, हेल्थ है। इसके बाद हेल्थ है, हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ का कितना है 5,000, 5,000 मतलब 5,000 बाई टोटल। टोटल कितना 50,000 इंटू 360, इंटू 360, तो ये हो गया 4 0, ये 3 0 और ये 1 0 ये चला गया। 56 रिड्यूस हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ 36 डिग्री। और एक अदर्स है, अदर्स कितना है 10,000, तो ये 10,000 बाई टोटल कितना 50,000 इंटू कितना 360, तो ये 4 0 ये 4 0 चला गया। 5 से 5 7 ज़ा 35,
2 टाइम, यहाँ से क्या मिला 72 डिग्री। इस तरह से देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरे को डिग्रीज में चेंज कर लिया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट। तो ये पार्ट चले करते हैं। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, देखिए फूड का जो पहला वाला जो पार्ट था ये 90 डिग्री है। 12500 बाई 50,000 इंटू 360, ये 2 0, ये 1 0, 3 0 कैंसिल हो गया। 25 2 जा और 25 5 जा होगा, मैंने 3 लिख दिया था। 25 5 जा, फिर 2 18 जा, तो 18 5 जा कितना 90 डिग्री। तो अब ये जो डिग्रीज हम लोग को मिला, इसको हम लोगों को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसे इसको भी करेंगे, एकदम सिंपल है। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, एक रेडियस लेंगे, कोई भी एक रेडियस पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। आइए चलिए इसको करते हैं। ये एक ले लिया मैंने, अच्छा कोई भी एक कन्वीनियंट रेडियस आप ले लीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। ये सर्कल बना दिया हम लोगों ने। रेडियस का पॉइंट क्या था, ये रेडियस का पॉइंट था, ठीक है। आगे क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, या तो इस तरफ या फिर इस तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ रेडियस का पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। रेडियस के पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये रेडियस का पॉइंट ज्वाइन कर दिया आपने। ये आपका सेंटर है ओ, सेंटर ओ हो गया। अब जो आपको लोकेट करना है वो क्या क्या लोकेट करना है वो देखिए, क्या क्या चाहिए आपको। इसमें देखिए सबसे पहला क्या चाहिए आपको, 90 डिग्री चाहिए। सबसे पहले कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। आइए 90 डिग्री करते हैं पहले। 90 डिग्री चाहिए, बस ये हम लोग का प्रोटेक्टर है। इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे डालना है, स्ट्रेट लाइन पे लाना है और 90 जहाँ दिख रहा है उसको मार्क कर देना है। चलिए, तो ये 90 का मार्क हो गया। आगे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन करना है। आइए, एकदम सिंपल स्टेप्स है। एक दो बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम सीख जाएंगे। और ये बहुत ही स्कोरिंग भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो ये 90 डिग्री बन गया। चलिए, स्टेप क्या है, अब ये जो लाइन बना 90 का, यही हमारा बेस लाइन होगा दूसरे के लिए। दूसरा कितना बनाना था आपको, 36 बनाना है। दूसरा कितना बनाना है, 36। दूसरा बनाना है 36। अब बस इसको ही बेस लाइन पकड़ लीजिए, इसके ऊपर प्रोटेक्टर डाल दीजिए और ये हम लोगों को मिलेगा 36। नीचे वाला देखना है, 0 10 20 30 35 36 36 36। चलिए, अब ये 36 जो मिला इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं 36। अब ये जो 36 मिला, अब ये मेरे लिए बेस लाइन बन गया, ये मेरे लिए बेस लाइन बन गया। अब इसके आगे कितना चाहिए था आपको, इसके आगे चाहिए 54 डिग्री, इसके आगे चाहिए 54 डिग्री। तो इस बेस लाइन को यूज़ करके हम लोग कितना निकालेंगे, 54 डिग्री निकालेंगे। अब ये हम लोग का बेस लाइन हो गया, ये बेस लाइन हो गया। 54 चाहिए, 54, ये हो गया आपका 50 55 54 कुछ यहाँ पे। अच्छा, क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो ये 54, तो ये हो गया आपका 54 डिग्री। 54 के बाद क्या चाहिए था, देखिए 72। 54 के बाद क्या चाहिए, 72। अब ये 72 कहाँ से मिलेगा, ये बेस लाइन। अब ये वाला जो पॉइंट है यही मेरा बेस लाइन बन गया। अब यहाँ से मिलेगा आपको 72, यहाँ से मिलेगा 72। आइए फिर हम लोग उसको 72 को फिर ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा प्रोटेक्टर और ये हम लोग का बेस लाइन है। आइए इस बेस लाइन पे लेके आते हैं, ये आया 72। कितना चाहिए था, 72। तो ये रहा आपका 70, तो 72 कुछ यहाँ होना चाहिए था, तो ये 72। अब इस 72 के मार्क को मार्क कर लीजिए।
तो ये 72 हो गया, ये 72 हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं, पहले 72 लिख देते हैं। ये हो गया हम लोग का 72 डिग्री, ठीक है। 72 के बाद क्या चाहिए था, 72 के बाद क्या चाहिए था, 36। उसके बाद क्या चाहिए था हम लोग को, 36। अब वो 36 कौन देगा, यही बेस लाइन देगा, इस पे जिस पे 72 बना। अब इसी बेस लाइन पे हम लोगों को मिलेगा कितना चाहिए, 36 चाहिए, 36 चाहिए। एकदम इजी स्टेप्स है, एकदम इजी स्टेप्स है। 36 चाहिए, अच्छा 36 ही चाहिए था ना, हाँ 36 ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेस लाइन ये हो गया, 36 चाहिए। 10, 20, 30, 35, 36, 36, ठीक है। क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 36, 36। इसके बाद 72, इसके बाद 72, जो बच गया वो 72 होना चाहिए, जो बच गया वो कितना होना चाहिए, 72 होना चाहिए। आइए इसको बेस लाइन पे लेके आते हैं, 70, 71, 72 ना, अच्छा ठीक है, 72, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका 36 था। क्या क्या किया हम लोगों ने, ये पहला 90 था और ये हो गया आपका 72। इस तरह से देखिए ये पूरा पाई चार्ट बन गया। अब इसको एक एक करके हम लोग नेम कर देंगे। ये जो 90 था, 90 जो था वो किसके लिए था, 90 किसके लिए था, फूड के लिए था, फूड के लिए था ना, फूड के लिए 90 था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फूड। 36 किसके लिए था, हाउस रेंट के लिए था। 36 किसके लिए था, हाउस रेंट के लिए था, हाउस रेंट, हाउस रेंट। तो ये आपका हाउस रेंट हो गया, हाउस रेंट। इसके बाद 54 था, 54 देखिए 54 किसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया था, 54 जो हम लोगों ने यूज़ किया था वो था एजुकेशन। किसके लिए था, एजुकेशन के लिए। 72 सेविंग के लिए, एजुकेशन, ये हो गया। 72 क्या था, सेविंग था, तो ये सेविंग हो गया। उसके बाद सेविंग के बाद क्या था, देखिए 36 डिग्री क्या था, हेल्थ था, हेल्थ और अदर्स, हेल्थ और अदर्स। तो ये आपका हेल्थ हो गया और ये आपका अदर्स हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ए पब्लिशिंग ए बुक। तो ये थोड़ा सा हेजी है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है। आइए उसी का ये पार्ट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर इन आइटम एंड एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज को मैंने ये पेपर पे ले लिया है। स्टेप्स वही है, स्टेप्स वही है। इसमें भी पहला काम क्या करना होगा, हम लोग को सेंट्रल एंगल निकालना होगा। सबसे पहला काम सेंट्रल एंगल निकालना होगा। इसके लिए देखिए हम लोगों ने ये आइटम्स और ये एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज जो लिखा है ये क्वेश्चन में ही था। एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज को पहले क्या करना होगा, फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो ये 25/100 इंटू 360, ठीक है। 25 4 जा 100, 4 9 जा 36 और ये 0, तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। 20% है तो 20/100, 20/100 इंटू कितना 360। तो ये देखिए 20 कितने बार में, 5 बार में। 5 7 से कितना 35, 72। तो यहाँ से क्या मिला, 72 डिग्री मिल गया। ऐसे इसको कन्वर्ट कर लेना है। 20% है तो 20/100 इंटू 360, ठीक है। 25 जा, ये तो सेम ही था, सेम ही था, तो 72 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या है 10%, 10%, तो ये 10/100 इंटू 360, 10 10 जा 100, 10 ये 0 चला गया, तो यहाँ से क्या मिला 36 डिग्री मिल गया। फिर क्या है 15%,
मतलब 15/100 इंटू 360, ठीक है। एक ज़ीरो, ये ज़ीरो चला गया। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 2 18 ज़ा 36, 18 3 ज़ा कितना 54 डिग्री, ये मिल गया। एक और है इसमें 10%, मतलब 10/100 इंटू 360, ये ज़ीरो तो ये 2 ज़ीरो चला गया, तो क्या मिला 36 डिग्री। आगे करना है क्या, ये जो डिग्रीज आपको दिख रहा है 90 डिग्री, 72 डिग्री, 72, 36, 54, 36, इसको हम लोगों को सर्कल पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब वही होगा पाई चार्ट। तो आइए आज जैसे हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चंस किए हैं, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया, आगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया, कोई भी एक रेडियस ले लीजिए, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक रेडियस ले लीजिए, उस रेडियस से आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। फिर क्या करना है, उस रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, तो ये हम लोगों का सर्कल ड्रॉ हो गया। रेडियस का जो पॉइंट था उसे मार्क कर लीजिए, फिर रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, या तो इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से किसी भी एक तरफ आप ज्वाइन कर लीजिए, मतलब रेडियस मार्क कर लीजिए। एकदम सिंपल स्टेप है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेप्स चेंज नहीं होते हैं, एक जैसे स्टेप्स से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एक यदि आप समझ गए तो बाकी करना काफ़ी आसान हो जाता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है, इसमें मार्क्स उठाना काफ़ी आसान है। आइए, तो सबसे पहला जो हम लोग को लोकेट करना है इसमें, वो क्या है 90 डिग्री। सबसे पहला क्या है 90 डिग्री, फिर है 72 डिग्री। तो चलिए करते हैं, एक एक करके करते हैं। 90 डिग्री प्रोटेक्टर काम में आएगा। चलिए, तो 90 स्ट्रेट लाइन, तो ये 90 हो गया, ठीक है। इसके मेथड को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है मैं थोड़ा उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह का वीडियोस मैंने पहले नहीं बनाया है, टेबल या इस तरह का यूज़ करके मैंने वीडियो पहले नहीं बनाया है, तो मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्टेप्स समझ जाओगे। यदि ये स्टेप्स आप समझ गए तो आप ईजिली घर में कर सकते हो, इसी चीज़ को आप ईजिली कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, ये जैसे ये 90 डिग्री बनाया मैंने, आगे खाली आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन बना ये मेरा बेस है। अब इसी बेस लाइन पे दूसरा डिग्री जो 72 का है उसको बनाना है। आप ये सिर्फ सोचिए कि ये मेरा बेस लाइन है, अब हमको देखना नहीं है, यहाँ से देखना है, बस इतना ही सोचना है। बस इसको यदि आप ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिए बस हो गया, और कुछ नहीं है। बस यहाँ रखा आपने। अब इस पे देखिए आपको 72 कहाँ मिल रहा है, 72 कहाँ मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये तो 90 है, तो इधर थोड़ी होगा, इधर ही होगा 72। तो ये 60, 70 और ये 72, तो ये 72 मार्क कर दिया मैंने। अब जो इसको मार्क किया आपने, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये 72 को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो 72 जो है इसको आपने ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये आपका बेस हो गया। अब इस बेस पे एक और 72 चाहिए, इसके बाद देखिए और एक 72 था, बस कोई बात नहीं है, इसी बेस पे डालिए। चलिए इसी बेस पे आते हैं। फिर से क्या चाहिए, 72 चाहिए, ये 72 करना क्या है, सिर्फ इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपको एक और 72 मिल गया, ये एक और 72 मिल गया। अब 72 के बाद क्या था, 72 के बाद देखिए 2 72 हो गया, 90 हो गया है। देखिए 90 हम लोगों ने बना लिया, 72 बना लिया, 72 बना लिया। इसके बाद क्या है 36, फिर क्या है 54, 36 54। चलिए तो 36 कहाँ, ये बेस लाइन है, ये लास्ट हम लोगों ने बनाया था, ये बेस लाइन है। अब इस पे हम लोगों को 36 बनाना है, इस पे हम लोगों को 36 बनाना है।
आइए ये बस प्रोटेक्टर को यूज़ करना है, इस पे लेके आना है, इस पॉइंट पे लाइए, स्ट्रेट करिए। 36 देखिए 30 है, ये 40 है, तो 36 कहाँ हुआ, ये 36 हो गया। बस काम हो रहा है, एकदम सिंपल है। 5 से 6 मार्क्स तो आप इजीली इसमें ही उठा लोगे, और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पाई चार्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो 36 बन गया। 36 के बाद क्या था, 54। 36 के बाद क्या है, 54। अच्छा, 54 के लिए अब यही बेस लाइन जो है इसको ही यूज़ करना है। ये जो बेस लाइन अभी जो हम लोगों ने बनाया, अब इस पे रखना है, इस पे रखना है। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। 54 क्या चाहिए हम लोग को, 54। तो ये 50 और 60 के बीच का नंबर 54। हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे वाला लीजिएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला मत पकड़िएगा। तो ये मिल गया आपको 54। आइए इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 54। इसके बाद एक और था, इसके बाद एक और जो लास्ट था वो कितना था, 36 था। 36 मतलब ये जो बच गया लास्ट वाला, ये कितना होना चाहिए था, 36 होना चाहिए। चलिए अब इसको नेम कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 90 पे क्या था, 90 पे क्या था, पेपर कॉस्ट। 90 पे क्या था, पेपर कॉस्ट। तो ये हो गया आपका पेपर कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, ठीक है। 90 के बाद 72 पे क्या था, प्रिंटिंग कॉस्ट। 72 पे प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट। इसके बाद एक और 72 था, वो क्या था, बाइंडिंग। वो क्या था, बाइंडिंग। तो यहाँ पे बाइंडिंग, तो ये बाइंडिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद 36 पे क्या था, 36 पे क्या था, रॉयल्टी। रॉयल्टी, रॉयल्टी। उसके बाद 54 पे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, चलिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया। लास्ट में एक और था, एक और था, क्या था वो, प्रोमोशन। प्रोमोशन, तो ये हो गया आपका प्रोमोशन। प्रोमोशन। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। स्ट्रीम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। स्ट्रीम क्या है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400, 300, 500, 250, 350। उतना क्लियर वहां पे दिख नहीं रहा है। आइए यहाँ पे इसको मैंने पेपर पे ले लिया है, ये पेपर पे ले लिया मैंने। स्टेप्स वही है जैसे पहले हम लोगों ने पीछे 3 क्वेश्चंस किया, वही स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करेंगे। ये देखिए स्ट्रीम्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और हम लोग को निकालना है क्या है, सबसे पहला चीज निकालना है सेंट्रल एंगल। इसके लिए क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल करना होगा। ये टोटल कितने हैं, 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 500 1200, 12 और 250 1450, 1450 और 350 15 1800। ये टोटल कितना हो गया, 1800 हो गया। टोटल हो गया आपका 1800, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करें, सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल तो सबसे पहला जो है वो क्या है, साइंस का है। इसमें कितने हैं, 400 यहाँ पे दिया हुआ था, तो ये हो गया आपका 400 बाई टोटल। टोटल कितना है, 1800 इंटू 360। अब ये तो आप सीख ही गए हो, ये सीख ही गए हो। तो ये 2 0 चला गया। 18 2 36 और ये 0 20 हो गया। 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80 डिग्री। ये मिल गया, ये मिल गया। दूसरा आर्ट्स क्या है, 300, तो 300 बाय 1800 इंटू 360। ये 2 0 चला गया। 3 6 18, 6 6 36 0। ये क्या मिला, 60 डिग्री मिला। 500 है तो ये 500 बाय 1800 इंटू 360, ठीक है। ये 2 0 चला गया।
18 टू ज़ा 36 और ये 20, 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये क्या है, 250 है, 250, तो 250 बाई 1800 इंटू कितना, 360, तो ये एक जीरो, ये जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया। 18 टू ज़ा 25 टू ज़ा कितना, 50। ठीक है, एक और है मैनेजमेंट, कितना, 350, तो 350 बाई टोटल कितना है, 1800 इंटू 360, एक दो, दो जीरो चला गया। 18 टू ज़ा 36, 35 टू ज़ा कितना, 70। ये देखिए हम लोगों ने इसको सेंट्रल एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब सेंट्रल एंगल्स में जब कन्वर्ट हो गया है तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए फिर हम लोग को एक सर्कल बनाना है, एक रेडियस लेना है। एज जैसे हम लोगों ने पीछे के 3 क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही इसको भी करेंगे और उतना ही आसानी से करेंगे। ये हो नहीं सकता है कि आप समझे नहीं, सीखे नहीं, सीखना तो होगा ही। आइए, ये मैंने एक पेपर ले लिया है, एक रेडियस आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले लीजिए। मैंने ऐसे एक रेडियस ले लिया है। अब इस रेडियस से मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ। इस रेडियस से सर्कल बनेगा। चलिए, एकदम सिंपल है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप्स में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है। ये हो गया, रेडियस का पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। फिर आप रेडियस ड्रॉ कर लें, किसी एक तरफ रेडियस को ड्रॉ कर लें। मैं इसको इस तरफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये रेडियस मैंने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला मेजरमेंट हम लोगों को क्या चाहिए था, 80 डिग्री। सबसे पहला क्या चाहिए हम लोग को, 80 डिग्री, 80 डिग्री चाहिए। फिर क्या चाहिए, 60 डिग्री। आइए प्रोटेक्टर को यूज करते हैं। 80 डिग्री, बस प्रोटेक्टर को यहाँ लगाइए और ये प्रोटेक्टर हम लोगों को बताएंगे कि 80 डिग्री कहाँ है। तो ये प्रोटेक्टर ने बताया ये है 80 डिग्री। चलिए, तो 80 डिग्री मिल गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो पहला एंगल हम लोगों को मिल गया, पहला एंगल हो गया 80 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या है, 60 डिग्री, 60। दूसरा क्या है, 60। 60 कहाँ से मिलेगा, ये बेस लाइन हो गया, ये बेस लाइन हो गया। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, बस इसको ही तो समझना है पाई चार्ट में, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ये स्टेप आप समझ जाइए, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ रखा, कितना चाहिए था, 60 चाहिए, 60। 60 कहाँ है, देखिए ये है 60, बस ये है 60। इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 60 मिल गया हम लोग को। 60 के बाद क्या है, 100। 60 के बाद क्या है, 100, 100। अब 100 कहाँ से मिलेगा, इस बेस लाइन से मिलेगा। इसी बेस लाइन पे आइए, इसी बेस लाइन पे आइए। बेस लाइन पे आए आप, 100, 100 देखिए कहाँ है, 100 कहाँ है, ये 100 दिख रहा है। बस इसको मार्क कर दीजिए। ये 100 भी हो गया आपका, 100 हो गया। अच्छा, 100 के बाद क्या चाहिए था, 50 डिग्री। फिर क्या चाहिए, 70। 50 और 70। अब ये बेस लाइन है अब ये बेस लाइन है हम लोग का। ये बेस लाइन है, कितना चाहिए था, 50, 50। तो ये हम लोगों का 50 मिल गया। तो ये आपको 50 मिल गया।
और जो रह गया वो कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अब ये बेस लाइन है, एकदम एग्जैक्ट बना, देखिए 70 एकदम एग्जैक्ट बन गया। चलिए, तो ये कितना रह गया, 70। ये तो बन गया। अब किसका क्या मेजरमेंट था वो लिख देते हैं। देखिए पहला क्या था, साइंस था। पहला क्या था, साइंस था। साइंस क्या था, 80 डिग्री। साइंस क्या था, 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री है, इसमें हम लोग साइंस लिख देते हैं, साइंस। इसके बाद देखिए क्या था, आर्ट्स 60 डिग्री। आर्ट्स 60 डिग्री, तो इसको हम लोगों ने आर्ट्स लिख दिया। अच्छा, उसके बाद 100 में क्या था, कॉमर्स। कॉमर्स, तो ये कॉमर्स हो गया। उसके बाद 50 में क्या था, लॉ और फिर मैनेजमेंट। लॉ और मैनेजमेंट, तो ये लॉ हो गया और ये मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है, आप उससे उसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट बना हुआ है, इसके रेफरेंस से हम लोग को इस क्वेश्चन को आंसर्स करना है। काफी सिंपल है। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 2012। ठीक है, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन क्रिकेट। व्हाट परसेंटेज, तो यहां देखिए क्रिकेट पे क्या डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। क्रिकेट पे कितना है, 90 डिग्री है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, देखिए नंबर 1, क्रिकेट पे कितना दिया हुआ था, 90 डिग्री दिया हुआ था, 90 डिग्री में था। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बाई 360 करना पड़ेगा। 90 आउट ऑफ कितना, 360 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए, यदि आपने ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दिया, 9 4 सा 36, 4 25 सा 100, मतलब ये निकला आपका 25%। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, हाउ मच परसेंटेज मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन दैट ऑफ टेनिस। ठीक है, हॉकी पे देखिए कितना डिग्री है, हॉकी पे कितना डिग्री है, 75 डिग्री है। ठीक है, टेनिस पे कितना है, 50 डिग्री है। तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो 75 माइनस 50 कितना, 25 डिग्री। इसको हम लोगों को चेंज करना है परसेंटेज पे, इसको चेंज करना है परसेंटेज पे। तो परसेंटेज पे कैसे चेंज करेंगे, देखिए नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। हॉकी पे ध्यान से समझिए, हॉकी पे कितना था, 75 डिग्री। टेनिस पे कितना था, 50। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 25। लेकिन ये 25 डिग्री है, ये 25 क्या है, डिग्री है। हमको चेंज किस में करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो 25 बाई 360 इंटू 100, बस ये कैलकुलेशन को करना है। तो ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यदि इसको हम लोगों ने काटा, 2 1 2, 18 टाइम में, 2 5 टाइम में, यहाँ से क्या मिलेगा, 125 बाई 18। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 125 बाई 18, अब इसको जब डिवाइड करेंगे 125, तो देखिए इसका डिवाइड आपको किस तरह का आंसर देगा। जस्ट इसको आपको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 18 6 कितना, 108, तो क्या बचा, 17। आप एक डेसिमल दे दीजिए तो क्या मिलेगा, 170। फिर 18 आप 9 टाइम ले लीजिए, कितना, 162। क्या बच गया, 8 बच गया। फिर एक 0 दे दीजिए, 72, 8 0 दे दीजिए, तो 80 हो गया। ये चलता ही जाएगा। तो 18 4 टाइम ले लीजिए, 18 4 टाइम कितना, 72। ये चलता जाएगा। तो आप इसको बोलेंगे 6.95%। इस तरह से आप इसको, सेकेंड पार्ट इसका हो गया।
सेकेंड पार्ट हो गया। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन अ स्पोर्ट इन 2012 भी इतना, टोटल अमाउंट कितना है 18 लाख, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन बैडमिंटन, तो बैडमिंटन पे कितना खर्च हुआ। बैडमिंटन देखिए कितना था 60 डिग्री था, बैडमिंटन कितना था 60 डिग्री था, मतलब पहले तो 60 डिग्री जो है ये थर्ड पार्ट है, 60 डिग्री था तो ये 60 बाई 360 हो गया, तो फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, 60 बाई 360 कितने का 18 लैक्स का, 18 लैक्स का, तो 18 लैक्स का कैलकुलेट कर लीजिए 18 लाख 50 2 3 4 5 0, तो यहाँ से एक जीरो, ये जीरो चला गया, 6 6 है कितना 36, 6 3 18, और यहाँ पे कितने जीरो है 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5, मतलब कितना आया 3 लैक्स 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट पे आइए, इसके फोर्थ पार्ट को देखिए क्या है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ए स्पोर्ट इन 2012 कितना है, ये अमाउंट टोटल अमाउंट स्पेंट हुआ माने 240 लैक्स, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर, क्रिकेट और हॉकी दोनों में मिला के, तो क्रिकेट कितना था 90 डिग्री, हॉकी कितना है 75 डिग्री, तो 90 प्लस 75, 90 प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू कितना, ये नंबर 4 है, नंबर 4, तो ये 5 हो गया, 165 डिग्री है। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बाई 360, अमाउंट कितने का, यहाँ देखिए कितना था 240 लाख, कितना है 240 लाख, तो 240 लाख 1 2 3 4 5। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 12 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, और साथ में 1 2 3 4 5 जीरो है, 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। 3 है तो 3 5 ज़ा 15, और 3 5 ज़ा 15, 55 इंटू 2 कितना 110, साथ में कितने जीरो थे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, बस ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर क्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, काफी सिंपल भी है। क्या है क्वेश्चन देखिए, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फ्रॉम क्लास 6 to 10 ऑफ ए स्टूडेंट। इफ 1440 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड फ्रॉम क्लास 6 to 10, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये 1440 है, इसको याद रखिएगा, ये पाई चार्ट गिवन है। इसके रेफरेंस से हम लोग इसके आंसर्स को करेंगे, काफी सिंपल है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन क्लास 8, देखिए क्लास 8 में कितने डिग्री है, क्लास 8 कहाँ है 85 डिग्री है। स्टूडेंट्स में जब इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, ये है नंबर 1, 85 डिग्री था, तो 85 आउट ऑफ कितना 360, इंटू टोटल बच्चे कितने हैं 1440, तो यहाँ से देखिए ये 36 है, तो ये 0 0 चला गया, 36 4 ज़ा 144, तो 85 इंटू 4 कितना 5 4 ज़ा 22 कैरी, और 32 और 2 34, 340, ये पहला पार्ट निकल गया, ये पहला पार्ट निकल गया। अच्छा, इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन क्लास 9 देन इन क्लास 10, अच्छा कितने ज़्यादा स्टूडेंट है क्लास 9 में इन कंपैरिजन टू क्लास 10। 9 में 75 डिग्री है, 10 में कितना है 50 डिग्री है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हुआ 25 का, 75 माइनस 50, ये तो डिग्रीज में है, ये कितने में डिग्रीज में है, तो इसको यदि हम चेंज करें 25 बाई 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 1440, इसी से तो कंपेयर होगा। आइए करते हैं, तो ये एक 0 0 चला गया, 36 कितने बार में 4 टाइम में, 25 4 से कितना 100 स्टूडेंट्स ज़्यादा है, 100 स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका, ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन क्लास 7 एंड 8, 7 और 8 दोनों में कितने बच्चे हैं, 7 में कितना है 70 डिग्री, 8 में कितना है 85 डिग्री, तो 70 और 85 कितना हो गया 155 डिग्री, 155 डिग्री, ठीक है 155
डिग्री नंबर 3, तो ये 155 डिग्री है। तो ये 155 बाई कितना 360 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 1440, 360 कितनी बार में 4 बार में, 155 इंटू 4, 5 4 का कितना 22 कैरी, पर 22 2 कैरी, 620 स्टूडेंट्स। ये आपका थर्ड पार्ट निकल गया। देखिए कितना सिंपली हो गया। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल इन क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स एनरोल इन क्लास 10। मतलब 6 और 10 के स्टूडेंट्स का रेशियो चाहिए। तो 6 में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं 80 डिग्री, और 10 में कितने हैं 50, ये 80 और ये 50, ठीक है। तो 80 था, तो 80 डिग्री था, तो 80 बाई 360 इंटू 1440 इस टू किसका रेशियो था, इसका रेशियो किसके साथ था 10 के साथ। 10 में कितने हैं 50 डिग्री, तो 50 डिग्री, तो 50 बाई 360 इंटू 1440। आइए अब इससे रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा कि एकदम सिंपल है। 360 कितनी बार में 4 बार में, 360 कितनी बार में 4 बार में, ये कितना आया 320, ये कितना आया 200, 0 0 चला गया, 4 5 जा 4 8 जा, तो इससे रेशियो मिला वो 8:5 मिला। इस तरह से देखिए इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, और मुझे लगता है थर्ड पार्ट नहीं, ये फोर्थ पार्ट था। थर्ड पार्ट तो ये था, ये फोर्थ पार्ट था। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।